उम्मीद करते हैं कि मैं वहाँ उनको एक सांसद बनूं वहाँ से और वहाँ का वो क्षेत्र चुनूं अगर मैं राजनीति में आता हूँ। और वो तो ऑलरेडी उन्होंने मन बना लिया है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य या मैं ही वहाँ उनको रिप्रेजेंट करूं। पर मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं अपनी मेहनत से आऊं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हर किसी की नजर कांग्रेस की गढ़ अमेठी और रायबरेली पर टिकी हुई है, क्योंकि अमेठी से अभी तक कांग्रेस ने अपना कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ऐसे में अब रॉबर्ट वाड्रा ने खुलकर कह दिया है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सांसद बनना चाहते हैं, वो सांसद बनकर स्मृति ईरानी को जवाब देना चाहते हैं। बीते दिनों सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने कहा कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। इन सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया है। सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद से ये कयास लगाए जा रही हैं कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। राहुल गांधी ने वायनाड से तो नामांकन कर दिया है, लेकिन अमेठी से वो लड़ेंगे या नहीं, इस पर कोई संकेत अभी तक नहीं दिया गया है। एक खास इंटरव्यू के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अमेठी और रायबरेली के लोग चाहते हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ें। वो गांधी नेहरू परिवार के सदस्य हैं, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं उनसे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उन्होंने अमेठी में बहुत काम किया है, वहां के लोगों की बहुत मदद की है, उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर उन्हें टिकट मिला तो वो जरूर जीतेंगे। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बता दी है। अब फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। अभी रायबरेली और अमेठी पर फैसला नहीं हुआ है, परिवार में बात हो रही है। गुरुवार को फिर सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और बात होगी। सब कुछ जल्द ही फाइनल हो जाएगा। ये सही है कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, अभी तक ये भी तय नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि स्मृति ईरानी को वोट देकर अमेठी के लोगों ने गलती की। अमेठी के लोगों को इस गलती का एहसास है। इस बार गलती नहीं होगी, वहाँ कांग्रेस जरूर जीतेगी। वाड्रा ने ये भी कहा कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अमेठी की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। अब वाड्रा ईरानी को भी वैसी ही चुनौती दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोग स्मृति ईरानी से थक गए हैं। वो अमेठी का दौरा नहीं करती हैं और यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव करती हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने खुलासा किया कि परिवार में इस मुद्दे पर बात हो रही है कि प्रियंका और उनमें से किसको चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि उन्होंने खुद ही ये भी कह दिया कि प्रियंका गांधी की दिलचस्पी फिलहाल चुनाव लड़ने से ज्यादा कांग्रेस के प्रचार प्रसार पर है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि कुछ दिन की बात है, उसके बाद पता चल जाएगा कि वो राजनीति में कैसे और किस रूप में एंट्री करेंगे। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वो कई बार अपने परिवार में ये बात रख चुके हैं, अनेकों बार मीडिया के जरिए पार्टी को भी ये बात बता चुके हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर लगता है। रॉबर्ट समझते हैं कि राहुल अमेठी से नहीं लड़ेंगे। एक बार हारने के बाद उनका अहम उन्हें इजाजत नहीं देगा। रायबरेली की सीट भी खाली है, सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, इसलिए रॉबर्ट को लगा कि इस बार परिवार की दो सीटें खाली पड़ी हैं। लड़ने की इच्छा रखने वाले वो अकेले हैं। अगर प्रियंका चाहे तो रायबरेली से लड़ सकती है, इसलिए रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और ये बात सार्वजनिक तौर पर बता दी कि उन्होंने सोनिया और राहुल से भी कह दिया है। मुश्किल ये है कि रॉबर्ट वाड्रा की परिवार में इतनी भी नहीं चलती कि वो टिकट मांगे और उन्हें मिल जाए। ये मामला ऐसा है जिसमें दामाद होना भी ज्यादा काम नहीं आएगा। फैसला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिलकर करना है और प्रियंका और राहुल फिलहाल वायनाड में हैं। ऐसे में अमेठी सीट से अगर रॉबर्ट वाड्रा को टिकट मिलता है तो गांधी परिवार से राजनीति में एक नई एंट्री होगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्मृति ईरानी के सामने रॉबर्ट वाड्रा टिक पाएंगे या नहीं। क्या गांधी परिवार जिस तरीके से अमेठी से वाड्रा को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पर चुनाव जीतकर कुछ नया कर पाएंगे या नहीं। समझता हूँ कि वहाँ की फॉलोइंग, चाहे तिरुपति हो या गोल्डन टेम्पल हो या अजमेर शरीफ हो या आगे मेरा अयोध्या का भी प्लान है, तो अगर वहाँ से भी सीखूँगा कि जितने लोग फॉलो करते हैं, फेथ है उसमें कि क्या है और हर चीज़ में समझूँगा, तो
खाली मेरे को पॉलिटिक्स में आने के लिए गांधी परिवार का सदस्य होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं अपने मेहनत से आना चाह रहा हूँ, तो ज़रूर अगर कांग्रेस पार्टी और मेरे परिवार को लगेगा तभी मैं वो कदम रखूँगा। और पर मेहनत तो चलती रहेगी, लोगों की सेवा चलती रहेगी।